भारतीय लोकतंत्र वंशवाद परिवारवाद का शिकार क्यों हुआ, उसके कब्जे में क्यों गया? ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था का जन्म जिसके लिए महात्मा गांधी से लेके जयप्रकाश नारायण से लेके जवाहरलाल नेहरू से लेके सरदार वल्लभ भाई पटेल से लेके एक से एक ऐसे लोगों ने अपना पूरा जीवन लगा दिया जिस लोकतंत्र के लिए, वह लोकतंत्र सिर्फ 30-40 वर्षों के बाद ही परिवारवाद के तरफ आगे चल निकला। और आज स्थिति है कि संसद में 30% से अधिक, लोकसभा में 30% से अधिक लोकसभा के सांसद परिवारवाद व वंशवाद से आए हैं। तो सवाल यह है कि भारतीय लोकतंत्र वंशवाद के कब्जे में क्यों गया, परिवारवाद के कब्जे में क्यों गया? इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो है राजनीतिक पार्टियों में आंतरिक जो लोकतंत्र होता है, इंटरनल डेमोक्रेसी इन पार्टी, वो कंप्लीट एब्सेंट है। हमारे देश में जो राजनीतिक दल हैं वो सरदारों के गैंग बने हुए हैं कि जी सरदार कितने थे, तो सांबा बताता है जी 2 थे, तुम कितने थे, तो जी 3 थे। हमारे देश के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आप देखिए किस तरह काम कर रहे हैं। जिस देश में लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल काम करे और उन पार्टियों में लोकतंत्र दूर दूर तक कहीं नहीं है। कोई भी पार्टी हो, डीएम की पार्टी है, उसका अध्यक्ष कौन होगा, पार्टी के महत्वपूर्ण पदों पे कौन बैठे होंगे, वो एक व्यक्ति तय करता है। उसके बाद वह जिसे अपना सक्सेसर बनाता है वह पार्टी के सारे महत्वपूर्ण फैसले लेता है, पार्टी के सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियां करता है। वह डीएमके हो, वो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू हो, लालू की पार्टी हो, वह ममता बनर्जी की पार्टी हो, वह जो है किसी अन्य की पार्टी हो, अखिलेश यादव की पार्टी हो। भारत में जो रीजनल पार्टी है वहां तो बदबू आती है उनके इंटरनल डेमोक्रेसी की स्थिति से। जो भारत की जो नेशनल पार्टी हैं उनमें भी, बीजेपी में भी क्या स्थिति है कि कुछ लोग ये तय करेंगे। बीजेपी में पिछले कुछ महीनों में पार्टी अध्यक्ष की नियुक्ति क्यों नहीं हो पाई है? क्यों? क्योंकि कुछ लोग इसके लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस में पार्टी अध्यक्ष कौन होंगे ये भी कुछ लोग तय करते हैं। तो जब आपके देश के अंदर राजनीतिक दलों में ही कोई लोकतंत्र नहीं है, वहां एक कब्जेदारी है, वहां एक सामंती सिस्टम बैठा हुआ है, तो फिर आपका लोकतंत्र परिवारवाद की तरफ जाएगा ही, क्योंकि परिवार के लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं। अब जब परिवार के लोग वहां बैठे हैं तो उनके पास नाम है, राजनीति में काम करते हुए नाम उत्पन्न हो जाता है, उस नाम से एक पहचान कायम कर लेते हैं। वो उस पहचान के साथ साथ, नाम और पहचान के साथ संसाधन भी है। राजनीति क्योंकि हमारे यहां पैसे कमाने का, संसाधन इकट्ठा करने का एक बड़ा माध्यम बन गया है, तो नाम भी है, पहचान भी है, संसाधन भी है, और इससे तैयार हो जाता है नेटवर्क। और इन सब के बाद आप बना लेते हैं एक वफादार वोट बैंक, और वह वफादार वोट बैंक उस नेताजी के पीछे, अब वो नेताजी एक्स पार्टी बना ले तो उसके पीछे, नेताजी कल को वाई पार्टी बना ले तो उसके पीछे, वो वफादार वोट बैंक पीछे पीछे चल लेता है। क्योंकि भारतीय समाज मानसिक रूप से सामंतवाद से, सामंती सोच से बाहर नहीं निकल पाया। हमारे देश के नेताओं ने यह सोचा कि लोकतंत्र के साथ साथ भारतीय मानसिक रूप से लोकतंत्र के लिए तैयार हो जाएंगे। और लोकतंत्र जो है एक मानसिक स्थिति है, लोकतांत्रिक सोच एक मानसिक स्थिति है, लोकतांत्रिक जीवन धारा एक मानसिक स्थिति है। उस तरफ समाज गया नहीं, उस तरफ समाज को नर्चर नहीं किया गया, टेम नहीं किया गया, ग्रूम नहीं किया गया। तो माइंडसेट से भारतीय समाज सामंती है। और जब सामंती माइंडसेट के समाज को हमने जिस राजनीतिक तंत्र को डेवलप किया, पार्टियों में आंतरिक लोकतंत्र की जिस तरह उपस्थिति रही, जिस तरह नेताओं ने नाम, पहचान, संसाधन, नेटवर्क पैदा किया, एक कमिटेड वोट बैंक पैदा किया, उसमें परिवारवाद के तरफ, वंशवाद के तरफ लोकतंत्र को जाना ही है, जाएगा ही। क्योंकि कानूनी रूप से परिवारवाद को रोकने का कोई व्यवस्था नहीं है और लोकतंत्र में संभव नहीं है। यह नहीं किया सकता कोई कानून बना के कि एक एमपी 2 बार ही एमपी रहेंगे। वैसे अमेरिका में संवैधानिक पदों के लिए प्रोविजन है, आप संवैधानिक पदों के लिए प्रोविजन बना सकते हैं, लेकिन आप ये प्रोविजन नहीं बना सकते कि एक व्यक्ति सर्टेन टाइम्स एमपी रहेगा। एक बार को आप ये बना सकते हैं तो ये नहीं कानून बना सकते
कि यदि कोई व्यक्ति 2 बार एमपी रह लिया तो उसके बच्चे नहीं हो सकते एमपी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ट्रेड, ऑक्यूपेशन, बिजनेस या जो है मौलिक अधिकार का हिस्सा है। एक व्यक्ति अपना पेशा, व्यवसाय, अपने पहचान बनाने के लिए, समाज के लिए, किसी भी तरह से काम करने के लिए वह स्वतंत्र है, फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। इसीलिए आपको सामाजिक रूप से ऐसी चेतना पैदा करनी पड़ती है जो परिवारवाद और वंशवाद को रोक सके। एक अलग वीडियो में हम ये बात करेंगे कि इस हीरो वर्शिप वाले समाज में, व्यक्ति पूजा वाले समाज में वंशवाद और परिवारवाद के खतरे से लोकतंत्र को कैसे बचाया जा सकता है। थैंक यू।